कुछ ऐसे अध्यापक भी हैं जो 15-15 वर्ष से मेरे पास से पढ़ा रहे हैं। तो हमारा विद्यालय जब अनूपगढ़ गरसाना रावला क्षेत्र के अंदर टॉप रिजल्ट दे सकता है तो इस बार भी और हमेशा टॉप रिजल्ट देता रहेगा। तो में हमारा जो विद्यालय है लगभग 17-18 वर्षों से लगातार शानदार परिणाम देता आया है। रखते हैं कि हमारे बच्चे को कामयाब करना है तो उन अपेक्षाओं पे मैं खरा उतरूंगा। ऐसे हमारे विद्यालय की शिक्षा है। आपको को मैं यहाँ पे समस्या नहीं आने देता हूँ, पेमेंट के बारे में हो या अभिभावकों के बारे में। क्षेत्र के अंदर ग्रामीण अंचल के अंदर हमारा विद्यालय टॉप पर रहा है। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ विकास पारी। शिक्षा के क्षेत्र में लहराया परचम, क्षेत्र में खुशी की लहर। हम मौजूद हैं गरसाना के निकटवर्ती गांव रोजड़ी श्री हनुमान बाल मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय, जहां 5वीं, 8वीं, 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा का परिणाम जो है वो बेहतरीन और शानदार रहा। इसी विद्यालय के संचालक मदन जी सहारण हमारे साथ मौजूद है। मदन जी, बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, क्या कहना चाहोगे? बहुत बहुत बधाई हो विकास जी, आपको भी। आप हमारे विद्यालय में पधारे हो और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए भी आप जो रिजल्ट आता है उनकी ओर आप बड़ा ध्यान रखते हो, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में हमारा जो विद्यालय है लगभग 17-18 वर्षों से लगातार शानदार परिणाम देता आया है। और हमारा यह प्रयास रहता है कि केवल बोर्ड कक्षाएं नहीं, नॉन बोर्ड की जो क्लासें हैं जैसे तीसरी, चौथी, छठी, 7वीं, 8वीं, इन क्लासों पर भी हमारा पूरा फोकस रहता है कि वो बच्चे भी शिक्षा के क्षेत्र में आगे आए, उनके अच्छे अंक आए और वो आगे बढ़े। सर, जहां 5वीं, 8वीं बोर्ड परीक्षा का परिणाम तो शानदार रहा, लेकिन 10वीं बोर्ड परीक्षा में ग्रामीण अंचल में आपने इतिहास रच दिया। बड़ा शानदार परिणाम रहा, समूचे क्षेत्र में खुशी की लहर भी है। क्या कहना चाहोगे इसको लेकर? विकास जी, आपको बता दूं कि इस शैक्षणिक सत्र से पहले जो गत वर्ष का शैक्षणिक सत्र था उसमें हमारा विद्यालय इस गरसाना रावला अनूपगढ़ क्षेत्र के अंदर हिंदी मीडियम के अंदर हमारा विद्यालय टॉप पर रहा था। और इस वर्ष भी हमारा विद्यालय रोजड़ी क्षेत्र के अंदर ग्रामीण अंचल के अंदर हमारा विद्यालय टॉप पर रहा है और 94% अंक प्राप्त करके और रोजड़ी क्षेत्र में बच्ची ने नाम रोशन किया है। सर, इसका मतलब गरसाना तहसील क्षेत्र में चौथा स्थान प्राप्त किया है। जी, गरसाना तहसील क्षेत्र में हिंदी माध्यम में हमारा विद्यालय जो है वो चौथे स्थान पर रहा है। सर, किस प्रकार की एजुकेशन दी जाती है और किस प्रकार की व्यवस्थाएं विद्यालय में? विकास जी, क्योंकि विद्यालय चाहे कोई भी हो, गांव में हो, शहर में हो, एक विद्यालय के अंदर ये नहीं देखा जाता कि ये विद्यालय शहर का है, ये गांव का है, क्योंकि सभी के अंदर समान पाठ्यक्रम है और गांव वाले भी ये चाहते हैं कि हमारा विद्यालय भी, हमारे बच्चे भी आगे आए। सर, अगर बात की जाए, कहा जाता है कि शिक्षा के साथ साथ खेल को भी बढ़ावा देना चाहिए, तो खेल को बढ़ावा देने के लिए आपके क्या तौर तरीके रहते हैं? जी विकास जी, खेल में जितने भी जिला स्तरीय टूर्नामेंट होते हैं हमारे विद्यालय की टीम हर वर्ष हम भेजते हैं। बाकी यहाँ पे मैंने ऐसा देखा है कि ग्रामीण अंचल में ऐसा नहीं होता है कि लड़कियों को बाहर भेजा जाए, लेकिन हमने गत वर्ष जो वॉलीबॉल की प्रतियोगिता हुई थी, रिडमल सर के अंदर हुई थी, तो हमने हमारे विद्यालय की टीम वहाँ पे भेजी थी। सर, लगातार 17 सालों से आपका रिजल्ट बेहतर रहता है, इसके पीछे क्या कारण रहता है? ऐसी कौन सी टीम है आपके पास जो इतनी बढ़िया एजुकेशन देती है और हर बार बोर्ड परीक्षाओं में ग्रामीण अंचल में आपका विद्यालय जो है वो प्रथम स्थान पर रहता है? इसका कारण क्या है सर? हमारा ये मोटिव रहता है विकास जी कि ग्रामीण अंचल के अंदर भी, क्योंकि ज्यादातर ग्रामीण अंचल के अंदर ही प्रतिभाएं हैं जो निखर करके सामने आती है, तो हमारा जो सबसे पहले तो ये था कि जो विद्यालय की स्टाफ जो है, फैकल्टी जो है वो हम उनका जो चयन है वो विद्यालय शुरू होने से पहले ही 1 महीने कर लेते हैं। जैसे अभी हमने मार्च के अंदर ही जो हमने 15 का जो स्टाफ रखना है वो मार्च के अंदर ही हमने
उनका चयन कर लिया है, और वो भी पूरे प्रशिक्षित स्टाफ हैं जिनको लगभग 5 से लेकर के 15 वर्ष का अनुभव होता है, जो कि अच्छा पढ़ाते हैं। तो उस फैकल्टी को हम रखते हैं, इसीलिए हमारा परिणाम भी अच्छा रहता है। सब आपके विद्यालय में कई टीचर्स और लगभग 20-20 सालों से यहाँ पढ़ा रहे हैं, इसका कारण क्या है? जी, क्योंकि ये विद्यालय 1982 से चल रहा है। ठीक है साहब। तो उसमें कुछ ऐसे अध्यापक भी हैं जो 15-15 वर्ष से मेरे पास से पढ़ा रहे हैं, तो वो उनका मेरे प्रति जो व्यवहार है, उन्हें लगता है कि टाइम पर जो पेमेंट है वो मिलती है, और यहाँ का जो अनुशासन है वो बहुत अच्छा है, और किसी भी प्रकार की अध्यापकों को मैं यहाँ पे समस्या नहीं आने देता हूँ। पेमेंट के बारे में हो या अभिभावकों के बारे में हो, सबके साथ, पूरे स्टाफ के साथ हमारा मेलजोल जो है वो बहुत अच्छा है। सर, अभिभावक इन दिनों बड़ी चिंतित है भी, हम हमारे बच्चे का जो एडमिशन है वो कौन से विद्यालय में कराएं, वहाँ उसका भविष्य क्या होगा। तो इसको लेकर क्या वो अभिभावक हैं या इलाके के लोग हैं वो चिंता करना छोड़ दे कि वो यहाँ आकर एडमिशन कराए, इसको लेकर क्या कहेंगे? हाँ, ये प्रश्न भी आपका बहुत जोरदार है कि अभिभावक सोचते हैं कि अब बच्चों को क्या करें। लेकिन मैं आपके माध्यम से, आपके इस चैनल के माध्यम से लोगों को कहना चाहूँगा कि आपको ये कतई सोचने की आवश्यकता नहीं है कि ये गांव का विद्यालय है या गांव में हम हमारे बच्चों को शहर में भेजें, ऐसा कतई नहीं है। क्योंकि हमारा विद्यालय जब अनूपगढ़ गड़साना रावला क्षेत्र के अंदर टॉप रिजल्ट दे सकता है, तो इस बार भी और हमेशा टॉप रिजल्ट देता रहेगा। तो सर, और 12वीं का रिजल्ट किस प्रकार रहा? 12वीं का रिजल्ट भी शानदार रहा। पिछली वर्ष की तरह इस वर्ष भी 100% विद्यालय का रिजल्ट रहा है। 90% से ऊपर भी 3 बच्चे हैं, और टोटल हमारे पास 24 बच्चे थे, जिसमें से 21 बच्चे फर्स्ट डिवीजन है और 3 बच्चे सेकंड डिवीजन से पास हुए हैं। कोई बच्चा फेल नहीं हुआ है। तो सर, एडमिशन की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो चुकी है, तमाम लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे आप? मैं सभी अभिभावकों से और गांव के ग्रामीण अंचल के जो भी चक ढाणियों से, उनसे आपके इस चैनल के माध्यम से अपील करता हूं, अनुरोध करता हूं कि आप अपने बच्चों को किसी दूसरे विद्यालय में, शहर में प्रवेश दिलाने से पहले एक बार मेरे विद्यालय का, इस विद्यालय का अवलोकन जरूर करें। आपके बच्चे के प्रति जो भी आप अपेक्षाएं रखते हैं कि हमारे बच्चे को कामयाब करना है, तो उन अपेक्षाओं पे मैं खरा उतरूंगा। ऐसे हमारे विद्यालय की शिक्षा है। बिल्कुल, आप देख सकते हैं खुला वातावरण है, शानदार पढ़ाई है, और इस बार लगातार 17 सालों से परचम श्री हनुमान बाल मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय जो है वो लहरा रहा है। 10वीं बोर्ड में ग्रामीण क्षेत्र में प्रथम स्थान, और समूचे गड़साना तहसील क्षेत्र में चौथा स्थान, और उसके साथ साथ 5वीं, 8वीं और 10वीं और 12वीं बोर्ड में समूचे क्षेत्र में परचम लहराया है एजुकेशन को लेकर। अगर आप भी अपने बच्चे का एडमिशन कराना चाहते हैं तो एक बार इस विद्यालय का अवलोकन करें, यहाँ की व्यवस्थाओं को जानें और यहाँ के बच्चों को जाकर बातचीत करें और संचालक महोदय से इसके बारे में फीडबैक लें। मैं मेरे सहयोगी साथी राकेश के साथ विकास पारिक, इंडिया न्यूज, गड़साना।